हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे और इन वर्कशीट्स को बहुत ही मन लगाकर सॉल्व कर रहे होंगे। बच्चों, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे क्लास 3 की वर्कशीट नंबर 129 बी, जो कि 9 दिसंबर 2021 की वर्कशीट है और आज का सब्जेक्ट है बच्चों ईवीएस। और आज हम पढ़ेंगे हमारी ईवीएस की बुक लुकिंग अराउंड से यूनिट 8, जिसका नाम है फ्लाइंग हाई। तो बच्चों, सबसे पहले आप यहाँ अपना नाम लिखेंगे, यहाँ आप अपनी टीचर का नाम लिखेंगे एंड क्लास 3 के सामने आप अपना सेक्शन ए, बी या सी, जो भी सेक्शन है वो आप लिखेंगे। ठीक है, तो चलिए इस वर्कशीट को हम स्टार्ट करते हैं। नमस्ते प्यारे बच्चों, हम आशा करते हैं कि आप सभी स्वस्थ एवं सुरक्षित होंगे। प्यारे बच्चों, पक्षियों के पंजे उनके शरीर का बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्सा होते हैं। तो बच्चों, जैसे हमारे पैर हमारे लिए बहुत ज़रूरी हैं, सेम ऐसे ही उतने ही इम्पॉर्टेंट होते हैं पक्षी के लिए उनके पंजे। पक्षी अपने पैरों और पंजों का उपयोग करके चलते हैं, चढ़ते हैं, भोजन करते हैं, तैरते हैं और बैठते हैं। तो ये सारे काम वो अपने पैर और पंजों की सहायता से ही करते हैं। पक्षी अपने पंजों का प्रयोग आत्मरक्षा के लिए भी करते हैं, यानी अपने आप को सुरक्षित रखने के लिए भी ये इन पंजों का इस्तेमाल करते हैं। उनके पैरों और पंजों का आकार उनके खाने की आदत पर निर्भर करता है। तो बच्चों, किसी भी पक्षी के पैर और पंजे देखकर हम ये पता लगा सकते हैं कि उनकी खाने की आदत कैसी है और वो कहाँ रहते हैं। पक्षियों के जो पंजे हैं वो लंबे होते हैं, घुमावदार होते हैं एवं नाखून वाले होते हैं। तो चलिए बच्चों, आज हम पक्षियों के शरीर के इन्हीं महत्वपूर्ण हिस्सों से जुड़ी कुछ रोचक बातें जानेंगे। तो बच्चों देखो, यहाँ पे हमें कुछ पक्षियों के पंजे दे रखे हैं और हमें करना क्या है कि कुछ पक्षियों के पंजों के चित्र आपको नीचे दिए गए हैं। संकेत बॉक्स की सहायता से देखो, यहाँ पे हमें उन पक्षियों के नाम भी दिए हैं। तो इस संकेत बॉक्स की सहायता से इन पक्षियों के पंजों को पहचान कर क्रमानुसार अपनी कॉपी में लिखिए। तो हमें ये पहचानना है कि जो सबसे पहला चित्र है इसमें कौन सा पक्षी है, दूसरे में कौन सा पक्षी है, तीसरे, चौथे और पांचवें में भी कौन कौन से पक्षी हैं, हमें उनका नाम लिखना है। ठीक है बच्चों, तो देखो जो ये पहला चित्र है इसमें हमें कौन सा पक्षी दिखा रखा है, क्या आप पहचान सकते हैं? ये है कौवा यानी कि क्रो। तो पहले में आप क्या लिखेंगे? कौवा या फिर क्रो। जो दूसरा चित्र है ये हमें दिखा रखा है बत्तख का चित्र। ठीक है, तो दूसरे में आप लिखेंगे बत्तख या फिर डक। और जो तीसरा दिखा रखा है, तीसरा चित्र, इसमें हमें दिखा रखा है उल्लू का पंजा। ठीक है, उल्लू यानी आउल। और जो चौथा है इसमें हमें क्या दिखा रखा है? मोर यानी कि पीकॉक का हमें पंजा दिखाया हुआ है। ठीक है, तो चौथे में आप क्या लिखेंगे? मोर या फिर पीकॉक। और जो लास्ट वाला है ये है कट फोड़वा यानी कि वुड पैकर, जो लकड़ियों को काटने या तोड़ने का काम करता है अपनी चोंच की सहायता से। ठीक है, तो पहले क्वेश्चन में इस तरीके से हमने पक्षियों और उनके पंजों को पहचान लिया। अब हम देखते हैं दूसरा प्रश्न, जिसमें हमें कह रखा है कि निम्नलिखित पंक्तियों के माध्यम से पक्षियों के जीवन एवं उनकी विशेषताओं को बताया गया है। इन पंक्तियों को बार बार दोहराइए एवं पूछे गए प्रश्नों के उत्तर अपनी कॉपी में लिखिए। तो बच्चों, यहाँ पे हमें पक्षियों के बारे में कुछ बता रखा है, पहले हमें इन्हें पढ़ना है, उसके बाद इसी के आधार पर कुछ यहाँ पे प्रश्न दे रखे हैं और इनके उत्तर हमें लिखने हैं। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले इनको हम पढ़ लेते हैं। छोटे छोटे तिनकों से अपना घर बनाते हैं, बिना दांत के चोंच से चुगकर दाना खाते हैं। तो बच्चों, जो ये पक्षी होते हैं वो छोटे छोटे तिनके इकट्ठा करके अपना घर यानी कि घोंसला बनाते हैं और अपनी चोंच से ये दाना चुन चुन कर खाते हैं। सभी पक्षी अंडे देते हैं, यानी जितने भी पक्षी हैं वो सब अंडे देते हैं। शरीर उनके पंखों से ढके रहते हैं। तोता मानव आवाज़ की नकल उतारता है। तो हमारी आवाज़ की नकल कौन सा पक्षी उतारता है? तो वो है तोता। उसके बाद है पंख होकर भी पेंगुइन उड़ ना पाता है।
यानी पेंगुइन एक ऐसा पक्षी है जिसके पास पंख तो होते हैं पर वो उड़ नहीं पाता है। पक्षियों की हड्डियां खोखली होती हैं। जैसे हमारी हड्डियों के अंदर कुछ सामान होता है, लेकिन हड्डी जो ये पक्षी होते हैं उनकी हड्डियां खोखली होती हैं और इस वजह से पक्षी उड़ पाते हैं। लेकिन इनके पंजों में मजबूत पकड़ होती है, यानी इनके पंजे बहुत ही ज़्यादा मजबूत स्ट्रॉन्ग होते हैं। अपनी आवाज़ में चहचहाते हैं, एक झुंड में आसमान में उड़ते जाते हैं। चलिए पक्षियों की थोड़ी सी मदद कर जाएं, थोड़ा सा दाना और थोड़ा सा पानी पिलाएं। पेड़ों को काटने से बचाएं, क्योंकि बच्चों पेड़ ही इनका घर होते हैं, पेड़ पर ही ये घोंसले बनाते हैं और वहीं पर रहते हैं। और अगर हम पेड़ को काट देंगे तो ये जो पक्षी हैं वो अपना घोंसला यानी घर नहीं बना पाएंगे और इन्हें बिना घर के रहना कैसा लगेगा। आप सोचिए कि अगर आपके पास घर नहीं है रहने के लिए तो आपका जीवन कैसा होगा, वैसा ही इन पक्षियों का हो जाएगा। ताकि पक्षी पेड़ों पर अपना घर बना पाएं। तो बच्चों इन पंक्तियों के द्वारा हमें पक्षियों के बारे में बहुत सारी चीज़ें बताई गई हैं और बहुत सारी चीज़ें हमें सीखनी चाहिए कि हम पक्षियों की मदद किस प्रकार से कर सकते हैं। अब चलिए हम पढ़ते हैं प्रश्न। पहला प्रश्न है कि आप पक्षियों की मदद कैसे कर सकते हैं। तो आप पक्षियों की मदद कैसे करेंगे? थोड़ा सा दाना और थोड़ा सा पानी पिलाकर। तो यहाँ पे पिलाए की जगह आप क्या लिखेंगे? पिला कर। तो ये हो जाएगा पहले प्रश्न का उत्तर। दूसरा प्रश्न है कि मानव आवाज़ की नकल कौन सा पक्षी उतारता है। तो आप क्या लिखेंगे दूसरे प्रश्न का उत्तर? तोता। तीसरा प्रश्न है कि पक्षी अपना घर कहाँ बनाते हैं। तो हम जानते हैं पक्षी अपना घर पेड़ों पर बनाते हैं। तो आप क्या लिखेंगे बच्चों? पेड़ों पर। ये हो जाएगा तीसरे प्रश्न का उत्तर। चौथा प्रश्न है कि पक्षियों की हड्डियाँ कैसी होती हैं। तो पक्षियों की हड्डियाँ खोखली होती हैं। कैसी होती हैं बच्चों? खोखली होती हैं। पांचवा प्रश्न है कि पक्षियों का शरीर किस से ढका होता है। तो पांचवें प्रश्न का आप उत्तर लिखेंगे पंखों से। किससे ढका होता है बच्चों? पंखों से। छठा है कि पक्षी आसमान में कैसे उड़ते हैं। तो बच्चों पक्षी आसमान में एक झुंड में उड़ते हैं। ठीक है, तो छठे प्रश्न का उत्तर आप क्या लिखेंगे? एक झुंड में। सातवां प्रश्न है कि पक्षी चोंच से दाना क्यों चुगते हैं। तो बच्चों सातवें प्रश्न का आप उत्तर लिखेंगे क्योंकि उनके दांत नहीं होते हैं। ठीक है। आठवां प्रश्न है कि पक्षी अपना घर किस से बनाते हैं। तो आप लिखेंगे तिनकों से। किससे बनाते हैं बच्चों? तिनकों से। नौवां प्रश्न है कि पक्षी अंडे देते हैं या बच्चे देते हैं। तो आप लिखेंगे अंडे देते हैं। क्या लिखेंगे आप? अंडे देते हैं। ठीक है। अगला प्रश्न है कि पक्षियों के पंजों की पकड़ कैसी होती है। तो आप लिखेंगे मजबूत होती है। ठीक है, कैसी होती है? मजबूत होती है। और 11वां प्रश्न है कि किस पक्षी के पंख होते हैं पर वो उड़ नहीं पाते हैं। तो ये इसका नाम है पेंगुइन। क्या नाम है बच्चों? पेंगुइन। पेंगुइन एक ऐसा पक्षी है जिसके पंख होते हैं पर वो उड़ नहीं पाते हैं। अब आपको एक एक्टिविटी करनी है कि घर में उपलब्ध गत्तों या कागज़ों की सहायता से बर्ड हाउस बनाइए जैसे कि हमने बनाया है, एवं उसे अपने अध्यापक या अध्यापिका के साथ साझा कीजिए। तो देखो बच्चों, इस तरीके से एक बर्ड हाउस बना रखा है जिसको हम घोंसला कह सकते हैं, या फिर आप चाहें तो किसी अलग तरीके से भी इस बर्ड हाउस को बना सकते हैं। अब आपके पेरेंट्स के लिए सुझाव है कि बच्चों को पक्षियों के प्रति संवेदनशील बनाइए एवं उपरोक्त गतिविधि में उनकी सहायता कीजिए। तो बच्चों, ये थी आज की हमारी ईवीएस की वर्कशीट एंड आई होप आप सभी को ये वर्कशीट बहुत ही अच्छे से समझ में आई होगी। और बच्चों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसको ज़रूर लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।